मेरी भाभी की सहेली, यह है आज की कहानी। मेरी भाभी मुझसे करीब 4 साल छोटी है। भैया और भाभी की शादी को करीब 15 साल हो गए हैं और मेरे लिए भाभी आज भी माँ समान है और हम दोनों की खूब जमती है। काफ़ी समय की बात है कि एक बार भाभी की एक दोस्त सोनिया घर पर आई। मैं उस समय ऑफिस में काम कर रहा था। वो किसी दूसरे शहर से 3-4 दिन के लिए हमारे घर किसी काम से आई हुई थी। शाम को जब मैं घर आया, बेल बजाया, भाभी को उस फ्रेंड सोनिया ने दरवाज़ा खोला। उसे देखकर मैं दंग रह गया। वो देखने में बहुत ही गोरी, सुंदर और सेक्सी थी। मेरे अंदर घुसते ही मैंने उससे पूछा, आप कौन? तभी मेरी भाभी अंदर से बाहर आ गई और बोली कि यह उसकी दोस्त है और उन दोनों ने एक साथ MBA किया था। शाम करीब 8:30 बजे डाइनिंग टेबल पर सब जैसे भैया, भाभी और सोनिया बैठे बातें कर रहे थे। खाना खत्म करके आइसक्रीम खाई। टाइम कब बीत गया कि 10:30 बज गए। भैया और भाभी दोनों थके हुए थे और दूसरा, भाभी को सुबह जल्दी उठना था तो दोनों सोने चले गए। अब मैं और सोनिया दोनों बैठे बातें करने लगे, एक दूसरे के बारे में पूछने लगे। रात के कब 12 बजे पता ही नहीं चला, लेकिन दोनों को एक दूसरे से बात करना अच्छा लगा। हम दोनों अब अपने अपने कमरे में सोने चले गए, लेकिन मैं सो नहीं सका। फिर भी सुबह उठा तो देखता हूँ कि सोनिया मुझसे पहले उठकर ब्रेकफास्ट बना रही है। हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया और अपने ऑफिस चले गए, लेकिन मुझे रह रहकर सोनिया का वो मासूम, सेक्सी और अट्रैक्टिव चेहरा याद आ रहा था। शाम को मेरे वापस आने पर सोनिया का दरवाज़ा खोलने मुझे अच्छा लगा। शायद भैया आज जल्दी आ चुके थे और भैया भाभी को कहीं जाना था। तो सोनिया से यह कहकर कि वो दोनों रात को देर से आएंगे। भाभी के दोस्त ने उस दिन जो कपड़े पहने थे, उसने मेरे मन को उसकी ओर आकर्षित कर दिया। वो पिंक टॉप और पीली शर्ट स्कर्ट में घर पर थी। अब मैं और सोनिया घर में अकेले थे। अपने आप को फ्रेश करके ड्राइंग रूम में मैं टीवी देखने लगा तो देखता हूँ कि सोनिया मेरे लिए ठंडा शरबत बनाकर ले आई और बड़े ही प्यार से कहा कि ये आपके लिए। मैंने थैंक्स कहा और टीवी देखने लगा। उसे अजीब लगा कि मैंने उसे भाव नहीं दिया है, तो वो मेरे करीब आकर बैठ गई और बोली कि मैं उसे कैसी लगती हूँ। मैंने जवाब दिया, सुंदर, अति सुंदर। सुनकर वो जैसे शर्मा गई। फिर मेरे पूछने पर कि आज उसने इस तरह के कपड़े क्यों पहने, उसका कहना मुझे अट्रैक्ट करने के लिए। सुनते ही मेरे तो कानों के होश उड़ गए। मैंने सोनिया को डांटा तो वो मुस्कुराकर दूसरे कमरे में चली गई और थोड़ी देर बाद वापस आई तो देखता हूँ कि वो एक जीन्स में टॉप पहने हुए, डीप नेक वाला, मेरे सामने आ गई। मुझे अब वो अच्छी लग रही थी, लेकिन उसके डीप नेक वाले टॉप को देखकर उसकी आंखों में आंखें डालकर जैसे भाभी की दोस्त सोनिया आज किसी और ही मूड में थी। मैंने उसका हाथ पकड़ा, उसके करीब गया और उसको उसकी कमर से कस के पकड़कर गले लगा लिया। उसकी सांसें बढ़ने लगी। मेरा भी वही हाल था। मेरे पूछने पर कि वो ये क्यों कर रही है, उसने कहा कि मैं उसे अच्छा लगता हूँ। इतना कहने ही मैंने अपने होठ उसके होठों पर रख दिया और अब दोनों एक दूसरे को किस करने लगे। उसके बदन की खुशबू मुझे और रिझा रही थी। मेरा एक हाथ अब उसके कपड़ों के अंदर चलने लगा था कि उसने भी शर्ट के ऊपर हाथ रखा और अब मेरे बदन पर उसके भी हाथ चलने लगे। मैंने उसे अपने दोनों हाथों से
उठाया और अपने कमरे में ले आया, अपने बिस्तर पर रखा और धीरे धीरे उसके कपड़े उतारने लगा। उसका फिगर देखकर मैं पागल हो गया। उसका गोरा चिकना बदन, शरीर पर एक भी बाल नहीं। उसके उठे हुए बूब्स, उसका साइज और शेप देखकर अच्छे से अच्छा इंसान पागल हो जाए। मैंने अब उसके बूब्स को किस करना शुरू किया। वो तिलमिला गए। उसकी सिसकियां मुझे पागल बना रही थी। मेरे हाथ उसके पूरे शरीर पर दौड़ रहे थे। उसका अपने एक हाथ को मेरे सर पर फिराना, दूसरे हाथ से मेरे गाल पर हल्का सा टच मुझे और उत्तेजित कर रहा था। मैंने उसे 15-20 मिनट तक किस किया तो वो जैसे पागल हो चुकी थी। उससे रहा नहीं जा रहा था तो उसने एक पलटी खाई और अब वो मेरे ऊपर थी। उसने भी मुझे चूसना शुरू किया। हम दोनों इतने हॉट हो चुके थे कि अब हम दोनों के बीच एक आखिरी पड़ाव रह गया था जो हम दोनों पर पार करना चाहते थे। अब हम दोनों अपने आप पर काबू नहीं कर पा रहे थे और फाइनली मुझे उसमें समाना पड़ा। हम दोनों करीब 5 से 10 मिनट तक एक दूसरे के सामने समाये हुए थे, एक दूसरे से चिपके हुए, दो बदनों का आनंद ले रहे थे। और जब पहली बार वो स्रावित हुई, उसने मुझे कस के गले लगाया और बोली कि अब तुम्हारी बारी। मैं भी यही चाहता था और अगले 2 मिनट में मैं भी उसके अंदर स्रावित हो गया। हम दोनों का यह एक्सपीरियंस हम दोनों को बहुत अच्छा लगा और 2 दिन के बाद वो अपने घर दूसरे शहर चली गई और उसके 3-4 महीने बाद पता लगा कि उसकी शादी हो चुकी है। तो ये थी आज की कहानी। कैसी लगी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं कैसे ही नई कहानी के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।